क्या आप जानते हैं अब्दुल्ला हॉल के बारे में, जो कि वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल्स है वुमेन के लिए और वन ऑफ द ओल्डेस्ट भी है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। आपको बताएंगे एएमयू के हॉल ऑफ रेसिडेंस के बारे में, जो कि अब्दुल्ला हॉल भी एक हॉल है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ वुमेन्स के लिए बनाई गई है। तो इसके बारे में हम पूरा बात करेंगे, आपको बताएंगे क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलती है और सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेरीज है, सबके बारे में इसमें आपको रिप्लाई करेंगे, कैसे मिलता है हॉस्टल और क्या क्या प्रोसेस होती है। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए कि कैसे आपको हॉल अलॉट हो सकता है और कौन कौन से हॉल में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, उसके बारे में पूरा सीरीज़ बना रहा हूँ, तो उसी के रिगार्डिंग है ये। तो सबसे पहले अब्दुल्ला हॉल के बारे में देख लेते हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ वुमेन्स के लिए जो है हॉल बनाए हुए हैं। इसमें क्लास 11th के जितने भी लड़कियां हैं क्लास 11th के उनको हो जाता है, और बैचलर्स के जितने बच्चियां हैं उनके हो जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रोवोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर यहाँ पे देखिए डॉक्टर शीबा जिलानी, ये आपके एसोसिएट प्रोफेसर हैं, प्रोवोस्ट भी हैं। और ये इतिहास देखिए, शेख अब्दुल्ला और वाहिद जहान बेगम भी यहाँ पे आपको फ़ोटो दिख रहा होगा इनका। तो इन्हीं के बदौलत जो है ये हॉल जो है ये बनाई गई। तो अब्दुल्ला हॉल जो है वो शेख अब्दुल्ला, जो कि फ़ीमेल एजुकेशन के पायनियर थे, उनके नाम पे ये बनाया गया, और फाउंडर थे वुमेंस कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। और ये पूंछ डिस्ट्रिक्ट कश्मीर से ये बिलोंग करते हैं। और जब ये स्कूल के दिनों में थे, जब लाहौर में, तो इनको एक अपॉर्चुनिटी मिला था कि सर सैयद अहमद ख़ान की एक स्पीच सुनने का, जो कि मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस पे था। तो वो इतना इम्प्रेस हुए सर सैयद के विज़न से कि अलीगढ़ आ गए अपने हायर स्टडीज़ के लिए। तो सर सैयद के अंडर उन्होंने सेल्फलेसली डेडिकेट किया अपने आप को और एजुकेशन के लिए। तो शेख अब्दुल्ला जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत कैपेसिटीज़ में वहाँ पे काम किए हैं, जैसे कि वो मेंबर थे यूनिवर्सिटी कोर्ट का, और मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, और ऑनरी ट्रेजरर भी थे। उसके बाद उनको खान बहादुर का टाइटल भी मिला था 1935 में, पद्म भूषण भी मिला 1964 में। शेख अब्दुल्ला एक वुमेन एजुकेशन के पायनियर थे। उनको जो है उनकी वाइफ जो है सपोर्ट करती थी, वाहिद जहां बेगम, जो कि बहुत ही फेमसली नोन है आलाबी के नाम से। और जो मंथली मैगज़ीन है खातून, वो स्टार्ट किया गया ना 1904 में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इनके बारे में। और इसके बाद यही लेगेसी है कि 7 हॉस्टल्स हैं इसमें टोटल, और स्ट्रेंथ जो है 1135 है। बहुत ही खूबसूरत कैंपस है, पूरा ग्रीनरी से, जैसे एक लड़कियों को चाहत होती है एक हॉस्टल्स की, जो ग्रीनरी से भरा हो, फूलों से भरा हो, अच्छे अच्छे पेड़ हो वहाँ पे, बहुत अच्छी सीन्स हो, और हॉस्टल्स भी काफ़ी साफ़ सुथरे होते हैं, वॉशरूम्स भी बहुत साफ़ सुथरे होते हैं, मेंटेन किया जाता है गर्ल्स के हिसाब से। अब इसमें बहुत सारे आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ यहाँ पे जाएंगे तो आपको मिलेगा प्रोवोस्ट, वार्डन, सब मैनेजिंग, बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते रहते हैं, हॉल एक्टिविटी होती है। यहाँ भी सर सैयद डे बनाया जाता है, लेकिन ये अलग होता है, ये अपने कैंपस पे होता है, यहाँ बाहर निकलने का नहीं है। पर हाँ, यहाँ पे सिस्टम है कि आपको सिस्टम से अंदर आना है, सिस्टम से बाहर जाना है, और आपकी जो है आने जाने की जो बाहर में आपको है, वहाँ पे आपको लिख के जाना पड़ेगा कि मैं बाहर जा रही हूँ, और फिर आ जाना होगा, और टाइम लिमिट के साथ, क्योंकि गेट क्लोज हो जाता है। तो ये सारी वहाँ पे चीज़ें होती हैं। वुमेन सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छी जो है यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे मिलती है, और बहुत ही सेफ़ इन्वायरमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ वहाँ पे बगल में आपका बाज़ार है, वहाँ पे कपड़ों का बाज़ार है, सारी जितनी भी वुमेन्स की जो चीज़ें मिलती हैं वो सब मिल जाती हैं, और खाने पीने की भी सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे है। डाइनिंग बहुत बढ़िया है, वाईफाई फैसिलिटी है, हर एक रूम के बाहर जो है राउटर लगा हुआ रहता है, आपको वाईफाई अनलिमिटेड है, जितना चला सकते हैं। तो वाईफाई फैसिलिटीज़ है। आपको हॉल में बहुत सारे फैसिलिटीज़ और मिलते हैं, जैसे कि आपको रूम मिलेगा, रूम में आपको पंखा मिलेगा, पंखा अगर ख़राब हो जाता है, लाइट ख़राब हो जाता है, बल्ब ख़राब हो जाता है, तो तुरंत ही आप अगर प्रोवोस्ट को लिख के देते हैं तो आराम से आपका ये काम जो है हो जाता है। इतनी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे वुमेन्स के लिए मिलती है, सेफ्टी भी एकदम श्योरिटी के साथ यहाँ पे मिलती है। बाकी कई सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ चलते रहते हैं, जिसमें हर वक्त हिस्सा लेते रहते हैं, वहाँ की जो लड़कियां हैं वो हिस्सा लेती रहती हैं। एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। वहीं पे आपका अलग से बीए में बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो अलग से उधर ही आपका कैंपस के अब्दुल्ला हॉल की तरफ ही आपका जो है वहाँ पे आपका फैकल्टी है, वहाँ पे आपको जाना पड़ता है। और एमए में जो है फिर बहुत सारे कोर्सेज़ में कोएड हो जाता है, तो कोएड में लड़का लड़की एक साथ पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर अपने जो है हॉस्टल्स की तरफ चल जाते हैं पढ़ने के बाद। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, और खाना भी वही 1400, 1500, 1700 तक में आपको खाना जो है
मिल जाता है, कभी कभी थोड़ा सा हाई प्राइसेस जाता है। ये सारी फैसिलिटीज़ हैं एएमयू हॉस्टल्स में। तो जो भी लड़कियां अगर लेना चाहती हैं एएमयू में, उनको कोई घबराने की बात नहीं है। पूरा सेफ्टी मिलता है, सारी फैसिलिटीज़ मिलता है और कोई आपको दिक्कत नहीं है। वहाँ पे मेडिकल का भी फैसिलिटीज़ आपको मिलता है, जैसे कि अगर आपका बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होता है तो आपको जेएनएमसी में फ्री में जो है आपका वहाँ पे सारा चेकअप होता है, जितनी भी दवाइयाँ आपको दी जाती है, और जब तक आप ठीक नहीं होते तब तक वहाँ पे आपको रखा जाता है बिना कोई कॉस्ट के। तो ये फ्री में आपका रखा गया है, बस एक फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरने के बाद आपको वहाँ पे एडमिट ले लिया जाता है और सारी वहाँ पे जो है आपकी अगर जो भी दिक्कत है, तबीयत ख़राब है, वो ठीक की जाती है। तो इतने सारे फैसिलिटीज़ आपको एएमयू में मिल रहे हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ अगर आपने एंट्रेंस, अगर अच्छे नंबर आपके आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा, तो श्योर आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो यही बताना था आपको अब्दुल्ला हॉल के बारे में। और बाकी वहाँ पे फेस्ट भी चलते रहते हैं, कल्चरल फेस्ट वगैरह, और एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। कई डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग आते हैं, बातें होती है नॉर्मल। एक धीरे धीरे जो बच्चे हैं वो एक ही रूम में, एक ही हॉस्टल्स में रह के एक परिवार की तरह हो जाते हैं 3 साल 4 साल में। तो बहुत ही बढ़िया इन्वायरमेंट रहता है। तो आपको दिक्कत नहीं लेना। अब्दुल्ला हॉल वन ऑफ द बेस्ट हॉल्स हैं गर्ल्स के लिए। तो यही बताना था आपको इस वीडियो में, और यही इन्फॉर्मेशन देना था। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ एएमयू की। अल्लाह हाफिज़।